Hello everyone, let us look at this interesting problem that came in JEE Advanced Paper 2, JEE Advanced 2026. Let us read the question. तो एक particle है of mass m and angular momentum L is moving in a circular orbit of radius L0 under the influence of an attractive force. तो attractive force is in the radial direction and obviously there is some kind of force center. मतलब ऐसा कुछ है कि एक चार्ज पार्टिकल सेंटर पे रखा है, पॉजिटिव पार्टिकल लेट्स से, एंड एक नेगेटिव पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स. या फिर ऐसा हो सकता है कि दो पार्टिकल्स हैं और बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ये फोर्स लग रही है. द नेगेटिव साइन इन द फोर्स डिनोट्स दैट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आर कैप, राइट. तो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं just to understand the problem. Right. So right, so this direction is r cap direction और ये r cap direction हमेशा चेंज होती रहती है, right. This is the difference between पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड नॉर्मल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. तो अगर पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो आर कैप विल नाउ पॉइंट रेडियली आउटवर्ड इन दिस डायरेक्शन, राइट. सो अभी इसकी बहुत कॉन्सेप्ट की एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे तो बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो वेरी लॉन्ग. तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको रेडियल इस तरह के सिचुएशंस में कैसे एनालाइज करते हैं पार्टिकल के फोर्सेस और एक्सेलरेशंस वगैरह वो आपको पता है, वो बेसिक्स आपको पता है कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या होता है एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है और ऑयलेरियन एक्सेलरेशन क्या होता है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन, इनफैक्ट 4 काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन. चौथे वाले का नाम नहीं होता है कोई इन सच सिचुएशंस. तो सबसे पहले हमें गिवन है कि एंगुलर मोमेंटम इज अनचेंज्ड एंड द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड रेडियली बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ड्यू टू विच इट्स रेडियल डिस्टेंस वेरीज पीरियोडिकली, राइट. तो कुछ इस तरह का होगा कि अगर हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया उसको तो फिर ये इस तरह से कुछ होगा कि इट इज़ मूविंग इन द सर्कुलर पाथ. और मैं इन ऑसिलेशंस को बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ ऑब्वियसली बिकॉज दीज ऑसिलेशंस विल बी वेरी स्मॉल, राइट. तो एसेंशियली कुछ ऐसा होगा कि इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ बट रेडियल डिस्टेंस इज वेरिंग पीरियोडिकली बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट. तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. तो फर्स्ट चीज़ हमें ये गिवन है कि L और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. तो लेट्स से द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अराउंड द सेंटर इज़ ओमेगा, राइट. तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं m ओमेगा आर स्क्वायर एंड r को हम अब वेरी कर रहे हैं, r को हम वेरी कर रहे हैं बट L कांस्टेंट है, राइट. तो दिस इज कांस्टेंट, राइट. तो इफ आई डिफरेंशिएट दिस with respect to time या implicit differentiation, right, just writing it as a differential, अगर हम करते हैं तो I will get m times r square times so this is 0, right. तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर लिया and m cancels and 1 r cancels, so I get this. तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, राइट. तो ये इक्वेशन ये कहना चाह रही है कि अगर आप रेडियल डिस्टेंस को वेरी करते हो देन ओमेगा विल ऑल्सो चेंज इफ L इज हेल्ड कॉन्स्टेंट, राइट. तो सपोज यहाँ से आप सोच सकते हो कि अगर मैं R को इंक्रीज करता हूँ तो इसका मतलब dr इज पॉजिटिव एंड एज सुन एज dr इज पॉजिटिव ओमेगा और r तो पॉजिटिव है क्योंकि दे आर जस्ट नंबर्स, दे आर मैग्नीट्यूड्स. तो d ओमेगा विल बी नेगेटिव. तो अगर हम
पार्टिकल के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं फ्रॉम द सेंटर तो ओमेगा विल डिक्रीज इफ एल रिमेन्स कांस्टेंट. और ये कैसे होगा वी विल सी इन ड्यू कोर्स ड्यूरिंग दिस वीडियो, राइट. तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज कि अगर हम स्मॉल डिस्टेंस आर से वेरी करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस आर से उसका रेडियस वेरी करते हैं, तो फोर्सेस पे क्या असर पड़ेगा, जो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा. सो लेट मी राइट द फोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन. तो एक तो ये वाली फोर्स लग रही है जो गिवन है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, राइट. तो राइट, if I am looking from the rotating frame which is rotating at an angular velocity of omega, right, this is the force, this is the net force, right, which is acting in the radially outward direction. radially outward हमारी direction जो है वो by default positive है, क्योंकि मैंने r cap को दिखाया हुआ है. r cap का जो default direction होता है by convention it is radially outward. तो centrifugal force will act in the radially outward direction and the attractive force is acting in the radially inward direction, तो उसके आगे माइनस साइन है. so this is the force, right, and we know that we are given that f at r naught, तो ये एक फंक्शन ऑफ r भी है. तो ये इस वाले छोटे वाले r का मतलब क्या है, जो सबस्क्रिप्ट में r लिखा है उसका मतलब है कि फोर्स इज इन द, दिस इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और ब्रैकेट में जो आ रहा है उसका मतलब है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, राइट. तो इफ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, इट्स वैल्यू एट आर इक्वल टू आर नॉट इज ज़ीरो. ये ज़ीरो क्यों है? क्योंकि अगर हमारा ऑर्बिटल डिस्टेंस, अगर हमारा सेंटर से डिस्टेंस आर नॉट होता है तो देन द पार्टिकल कीप्स गोइंग इन अ सर्कुलर पाथ. इसका मतलब लुकिंग फ्रॉम द रोटेटिंग फ्रेम इट इज़ एन इक्विलिब्रियम. या इसको अगर ग्राउंड फ्रेम से भी देखें तो k बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा आर स्क्वायर आ जाता है, विच इज़ राइटिंग f इक्वल टू ma फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, राइट, फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली. तो f एट आर नॉट इज ज़ीरो, राइट. अब हम क्या करेंगे कि हमें इस फोर्स फंक्शन के बिहेवियर को चेक करना है. अगर हम r को थोड़ा सा वेरी करते हैं, अगर हम r को थोड़ा सा वेरी करते हैं तो ये फोर्स कैसे बिहेव करेगी, राइट. तो वी विल यूज़ टेलर्स थ्योरम या टेलर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन एंड राइट इट एज अ पॉलिनोमियल इन r, राइट. कि इस ये 1/r² आ रहा है, यहाँ पे r² आ रहा है, तो इसके साथ हम कैसे डील करेंगे कि वी डोंट नो हाउ टू डील विद दिस फंक्शन. या ऐसे सोच सकते हैं कि जब भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम किसी फंक्शन को थोड़ा सा वेरी करते हैं, जैसे कोई फंक्शन है साइन थीटा, तो साइन थीटा की किसी थीटा नॉट पे वैल्यू मुझे पता है वो साइन थीटा नॉट है, बट इफ आई वांट द वैल्यू एट थीटा नॉट प्लस सम डेल्टा थीटा, सो आई विल राइट दिस फंक्शन विच इज sin theta, which is a function of theta, as a Taylor expansion, as an expansion, as a polynomial, basically, polynomial expansion, infinite series, sum of infinitely many polynomial terms, जो टेलर्स थ्योरम में करते हैं बेसिकली. एंड आई विल लुक एट द बिहेवियर ऑफ दैट फंक्शन. अगर मैं डेल्टा थीटा से एंगल को वेरी करता हूँ. बेसिकली टेलर्स थ्योरम एग्जैक्टली वही होता है. इट टेल्स अस द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन इफ वी मूव बाय अ स्मॉल अमाउंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट. सो इस फंक्शन को मैं अगर लिखता हूँ, so I can write it as so I'm going to expand it about the point r naught. R naught is my point about which I'm going to write the Taylor's theorem, Taylor series.
एंड सो ऑन, राइट. तो ये पहला वाला टर्म तो ज़ीरो आ जाएगा बिकॉज वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट आर इज़ ज़ीरो, एट आर नॉट इज़ ज़ीरो. तो हमें ये डेरिवेटिव निकालना है. वी हैव टू फाइंड दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस फोर्स फंक्शन. तो ये डेरिवेटिव कितना होगा? तो अगेन केयरफुली, बिकॉज यहाँ पे ओमेगा भी वेरिएबल है, तो हम डेरिवेटिव लेते समय वी हैव टू बी केयरफुल, राइट. तो डी ओमेगा बाई डी आर आई कैन रिप्लेस फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो यहाँ से आई गेट दैट डी ओमेगा बाई डी आर is this, and when I replace it here, minus 2 omega by r, right. So my d omega by dr is minus 2 omega by r. So I get तो आई जस्ट रियलाइज दैट आई मेड अ वेरी स्मॉल एरर हियर कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टर्म था इसको मैंने गलत लिख दिया था. सो दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर आर. सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज टर्म्स एज वेल. तो फिर अब जब यहाँ डेरिवेटिव लेंगे तो लेट मी जस्ट रब इट ऑल आउट. So just taking the derivative here, so I get this, and d omega by dr को I replace from here, from my first equation. So I get तो ये मिलेगा मेरे को. d omega by dr is minus 2 omega by r. So I get this, right. अब बेसिकली हमें क्या करना है कि df by dr हमारा आ गया, right. So the rest of the question is just about cleaning the things up. df by dr क्यों निकाल रहे हैं, right. So let me just find it first and I'll tell you why we have found df by dr. So 2k by r cube minus 3m omega square. Now आंसर में क्या है, आंसर में क्या वेरिएबल्स हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर इज इन टर्म्स ऑफ एल एंड के. इट डज नॉट इन्वॉल्व ओमेगा बिकॉज ओमेगा इज नॉट गिवन टू अस, एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व आर नॉट. आर नॉट क्वेश्चन में गिवन है बट सोल्यूशन में हमें आर नॉट को हटाना है. लाइक वी डोंट वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ आर नॉट, राइट. दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस विल डिटरमिन कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे, राइट. सो अभी हमारा डी एफ बाई डी आर में आर और ओमेगा दोनों आ रहा है. तो इट्स गुड टू रिमूव वन ऑफ देम, राइट. इट्स गुड टू रिमूव वन ऑफ देम एंड वी कैन डू दैट यूजिंग दिस इक्वेशन कि हमें यहाँ पे ज़ीरो पता था, दैट वैल्यू ऑफ एफ एट आर नॉट इज ज़ीरो फॉर so for r equal to r naught this function is 0, right. and by the way this in this Taylor expansion ये जो derivative है ये भी हम r equal to r naught पे ही निकाल रहे हैं, right. so this is r naught, right. and I know that f of r naught is 0, so I know that तो यहाँ से आई विल एलिमिनेट आर नॉट, लेट्स से. तो आई गेट के बाय राइट एंड आई विल रिप्लेस इट हियर. सो आई गेट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर. तो इसका क्या मतलब है
कि माय फोर्स का फंक्शन becomes something like और आगे के टर्म्स मेरे को नहीं चाहिए. वाई? क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू सी द बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन व्हेन आई एम वेरी क्लोज टू द पॉइंट आर नॉट. इसका मतलब है आर माइनस आर नॉट इज़ वेरी स्मॉल. आर माइनस आर नॉट इज़ वेरी स्मॉल. तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो था, तो आई जस्ट गेट दिस. राइट? तो इसका क्या मतलब है कि और ये जो फोर्स है, एंड वी नो दैट दिस फोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू m इंटू d2r बाई dt स्क्वायर. कि इफ आई एम इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो भी रेडियल डायरेक्शन में अगर कुछ फोर्स लग रही होगी तो वो पार्टिकल के रेडियल डिस्टेंस को वेरी करेगी. इट इज़ द एक्सेलरेशन इन द रेडियल डायरेक्शन looking from that rotating frame, and that must be equal to mass times second derivative of r. right? तो ये SHM की इक्वेशन आ जाती है कि mass times r minus r naught. Right? R minus R naught denotes that R equal to R naught is the position of equilibrium, is the position of stable equilibrium. तो बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे हैं तो if the particle is oscillating in the radial direction, it is oscillating as it is executing SHM about R equal to R naught. और हम सिर्फ रेडियल डायरेक्शन वाले मोशन को देख रहे हैं. यहाँ पे एक टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला मोशन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है. राइट? बट हम सिर्फ रेडियल डायरेक्शन वाले मोशन को देख रहे हैं. और अगर रेडियल डायरेक्शन वाले मोशन की जो गवर्निंग इक्वेशन है वो ये आती है. राइट? देन वी कैन से दैट इट इज़ एन SHM. राइट? और इसमें नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट द फोर्स इज रिस्टोरिंग इन नेचर. राइट? कि इफ r minus r naught is positive, then the particle will accelerate back towards r naught. Right? Another thing is that इसमें डेल्टा r, तो ये वाली जो चीज़ है डेल्टा r is much smaller than r naught. ये क्वेश्चन में क्यों गिवन है? बिकॉज in for only that case when delta r is very small, we can actually write the equation as a linear approximation. So ये टेलर्स एक्सपेंशन का हमने फिर सिर्फ पहला टर्म इसलिए लिया बिकॉज डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल. अदरवाइज द फोर्स का जो एक्सपेंशन है उसमें इन्फाइनाइट टर्म्स है. जो एक्चुअल फोर्स का फंक्शन है वो तो ये है, वो तो ये वाला फंक्शन है कि आर नॉट पे तो ज़ीरो है, बट अगर आप आर नॉट से दूर जाते हो देन द फोर्स बिहेव्स लाइक दिस 1/r² प्लस सम m omega square r, where omega is also not constant. So force function is not that simple, but if we stay very close to the point r equal to r naught, we can approximate the force function using a linear polynomial like this. So it is an SHM, right? तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है कंपेयरिंग विथ कंपेयरिंग विद दिस, मतलब ये x हो जाएगा यहाँ पे. तो ये जो बाहर जो टर्म आता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है. देन टाइम पीरियड इज 2π/ω. तो यहाँ पे जो ओमेगा है, जो रोटेशन की ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है जो, वो ही इस
एंगुलर SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. So it's a very interesting correlation, and it is also important to note that this omega is the omega. This is omega when r is equal to r naught. तो ओमेगा इज़ वेरिएबल. अगर हम r को चेंज करते हैं तो ओमेगा चेंज हो जाती है, राइट? बट और वो जो वेरिएशन है वो भी हमने अकाउंट फॉर कर लिया है, बिकॉज व्हेन वी टुक द डेरिवेटिव हियर, हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया f का, तो वी ऑल्सो डिफरेंशिएटेड ओमेगा. बिकॉज ओमेगा इज ऑल्सो चेंजिंग when we change r. So we took that into account, and this omega that remained, क्योंकि हम डेरिवेटिव का वैल्यू r इक्वल टू r नॉट पे निकाल रहे थे, तो दिस ओमेगा दैट रिमेन्ड इन दिस एक्सप्रेशन इज द ओमेगा एट r इक्वल टू r नॉट. सो दिस इज द टाइम पीरियड दैट वी वांटेड. तो अगर क्वेश्चन में ओमेगा डायरेक्टली गिवन होता, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो गिवन होता, तो हम टाइम पीरियड निकाल लेते. बट नाउ वी हैव टू सॉल्व अ लिटिल बिट मोर टू कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म ऑफ. तो टाइम पीरियड हमें किस फॉर्म में चाहिए? एल और के के फॉर्म में चाहिए, जो ऑप्शंस गिवन है, राइट? तो हमें उस ओमेगा को हटाना पड़ेगा. सो वील यूज़ दीज इक्वेशंस. तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है, जो सारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो भी रिलेशंस हैं. एक इक्वेशन ये है, और एक एल का फॉर्मूला है, राइट? तो आई विल राइट देम डाउन ओवर हियर. So this is my first equation, and my second equation is, right? तो अब मुझे ओमेगा चाहिए, मुझे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे टाइम पीरियड में डालना है, और ओमेगा की वैल्यू चाहिए एल और के टर्म्स में. उसमें आर नॉट नहीं आना चाहिए. तो आई हैव टू एलिमिनेट आर नॉट फ्रॉम बोथ दीज इक्वेशंस. तो इसको पहले मैं सेकेंड इक्वेशन को एक तो उल्टा करके लिखता हूँ, राइट? So let me write it in the reverse order. Right? And then what I'll do is I'll square the first one, I'll cube the second one, and I'll multiply. तो R नॉट हट जाएगा अपने आप. सो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आती है so this is my omega, and therefore my time period is so ये लास्ट स्टेप भी इम्पॉर्टेंट था कि जस्ट ऑब्जर्विंग कि हम कैसे आंसर को एल और के टर्म्स में लेके आएंगे. So very instructive and interesting question. Or I have not talked about the conceptual details too much. I am assuming that you know the basics of Coriolis force. और इसमें this is a very this is not an artificial kind of situation. This can happen, right? क्योंकि मतलब everything makes sense. There is no issues, there are no issues here. तो मतलब ये कोई नई सी चीज़ लग रही है, बट it makes sense कि अगर हम if there is some kind of किसी भी ऑर्बिट में एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, तो मतलब r इक्वल टू r नॉट इज़ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. इट्स द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल वांट्स टू रिमेन for a particular value of the mass, for a particular value of the force constant k, right? जैसे हम ग्रेविटेशन में भी ऑर्बिट्स निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर r पे ऑर्बिट सेट हो जाता है फॉर अ पर्टिकुलर ओमेगा एट्सेट्रा. बट अगर हम परटर्ब करते हैं पार्टिकल को उस r से बाय अ स्मॉल अमाउंट, देन द पार्टिकल can execute these oscillations, and these oscillations are SHM if the perturbation is very small in comparison to the radius, and the angular momentum remains conserved. So thanks for watching, and bye.